गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर है हमारा थर्ड, चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। इसमें हमारा बहुत सारी लेक्चर हो गया है और बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें जितने भी प्रश्नावली दिए गए थे, सारे प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और आज के लेक्चर में हम इसी चैप्टर के अंतर्गत जो एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन को हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में टोटल 1 से लेकर 8 तक एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो उन्हीं एग्जाम्पल वाले सवाल को आज हम की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी अपना अपना बुक निकाल लीजिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल का। चलिए तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी मैथ, एनसीईआरटी मैथ्स, और चैप्टर क्लास है हमारा 8th। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 क्या है, चतुर्भुजों को समझना। आप लोग भी अपना अपना बुक निकाल लीजिए और अपने अपने बुक में चैप्टर 3 की जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को देखिए और पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। चतुर्भुजों को समझना, चतुर्भुजों को समझना, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा चैप्टर है। और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, ये चैप्टर 3 का जो हमारा एग्जाम्पल के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उन सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और एग्जाम्पल का हमारा पहला क्वेश्चन, सभी अपने अपने बुक में एक बार चैप्टर 3 के अंतर्गत जो पहला एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल वाले सवाल को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है कि आकृति 3.3 में माप x ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल जो है एग्जाम्पल का पहला है। इसमें कह रहा है कि आकृति 3.3 में माप x का ज्ञात कीजिए। देखिए ये इसमें कुछ इसमें जो है कुछ आकृति इस प्रकार से दी गई है। आकृति एक बार हम क्या करते हैं, पहले बना लेते हैं। ये हमारा आकृति है और देखिए ये आकृति कुछ इस प्रकार से है। आप लोग भी अपने अपने नोटबुक में बनाने की कोशिश कीजिए। ये हमारा आकृति है जिसमें दिया हुआ है कि ये कोण कितना है, ये कोण है 50 डिग्री, ये क्या है, ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, और ये कितना कोण है, ये है 110 डिग्री, और ये कोण क्या है, ये है x। और इसी x का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए ये हमारा पहला सवाल है जिसमें आकृति इस प्रकार से दिया गया है। आप लोग आकृति देख के बताइए क्या एक बहुभुज है। तो आप लोग कहेंगे कि यस सर ये तो एक बहुभुज है, क्योंकि बहुभुज का सिंपल परिभाषा क्या है, 4 रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद आकृति। ये भी क्या है, रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद आकृति। इसका मतलब ये भी क्या है, एक बहुभुज है। बहुभुज है कि नहीं, बहुभुज है। और देखिए ये जो कोण है हमारा, ये बाहर वाला, देखिए ये तो हमारा आंतरिक कोण है, ये भी हमारा क्या है, ये आंतरिक कोण है, ये भी क्या है, आंतरिक कोण, और ये भी क्या है, आंतरिक कोण। लेकिन ये जो बाहर बना हुआ है ये क्या है, हमारा बाह्य कोण। ये भी हमारा क्या है, बाह्य कोण, ये भी क्या है, बाह्य कोण। और ये जो x का वैल्यू हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया है, ये भी क्या है, बाह्य कोण। ये सारे के सारे क्या है, बाह्य कोण है। ये सारे के सारे क्या है, बाह्य कोण। और देखिए हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप लोग जल्दी से याद कीजिए कि
कोई भी बहुभुज हो तो उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। आप लोगों को याद होगा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ये भी एक बहुभुज है तो इसके भी सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री हमने पढ़ा हुआ है। यानी कि इसमें जो दिया गया है ये हमारा 90 डिग्री, चलिए इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। 90 डिग्री प्लस ये 50 डिग्री प्लस ये 110 डिग्री और प्लस ये x, ये सारे के सारे जो है क्या है, बाह्य कोण है। और सभी बाह्य कोणों का योग किसी भी बहुभुज में कितना होता है, 360 डिग्री। यहाँ लिख देना है बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। सबको पता होना चाहिए। तो देखिए सारे को जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे क्या होगा बताइए जल्दी से जोड़ के। 0 0 0 0 होगा, 1 5 6 6 9 15 का 5 हासिल 1, और ये हो जाएगा 2 प्लस x बराबर 360 डिग्री। जिसको ऐसे करके जोड़ने नहीं आता है अपना साइड में ऐसे जोड़ लीजिए, 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री और प्लस 110 डिग्री, ऐसे लिख के जोड़ लीजिए। 0 का 0, 9 5 14, 9 5 14, 1 15 का 5 हासिल 1 2, कितना आ गया 250 डिग्री। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ, नॉन वेरिएबल को एक तरफ करते हैं। तो जब हम 250 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इधर क्या बचेगा, x इक्वल टू 360 डिग्री और माइनस ये 250 डिग्री। तो हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया तो 1, ये कितना आ गया 110 डिग्री। यानी हमारा x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 110 डिग्री। और इसी x का वैल्यू हमें निकालना था, जिसको ऐसे घटाने नहीं आता है घटा के देख लीजिए। 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री घटा लीजिए। 0 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 110 डिग्री। तो ये था हमारा पहला सवाल, बहुत ही आसान सवाल था। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको नोट कर लिए हैं तो इसको हम डिलीट करते हैं, नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और क्लास आप लोग एंजॉय कर पा रहे होंगे। देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 अपने अपने बुक में देखिए एक बार और पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। देखिए सवाल बुक में लिखा हुआ इसलिए हम सवाल नहीं लिखते हैं, बस सवाल को पढ़ के आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रहा है कि एक बहुभुज है। कैसा बहुभुज है, समबाहुभुज है। याद कीजिए समबाहुभुज में क्या पढ़े थे, वैसे बहुभुज जिसकी भुजाएं और कोण क्या होना चाहिए, कोण समकोणिक और भुजाएं समभुज होना चाहिए। यानी कि जिस बहुभुज में भुजाएं समभुज और कोण समकोणिक होता है वो क्या होता है, समबाहुभुज। तो यहाँ भी दिया हुआ है कि एक बहुभुज है जो क्या है, समबाहुभुज है। तो इसमें भी क्या होगा, सभी कोण आपस में बराबर होंगे और सभी भुजाएं भी आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है। तो हमें सभी भुजाओं की संख्या बताने को कह रहा है। एक चीज़ बताइए, मैंने आपको बताया था कि समबाहुभुज में बाह्य कोणों की जो संख्या होती है
वो उसके भुजाओं की संख्या के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि इसमें एक बाह्यकोण दिया हुआ है तो सभी बाह्यकोणों की संख्या कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री बट्टे प्रत्येक बाह्यकोण। तो देखिए सवाल हम बनाते हैं, क्या लिखेंगे, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण बराबर 45 डिग्री। सवाल में दिया हुआ है कि समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्यकोण कितना है, 45 डिग्री। तो बाह्यकोणों की संख्या, बाह्यकोणों की संख्या कैसे निकालते हैं, ऐसा सवाल हम लोगों ने पढ़ा था, 360 डिग्री और बट्टे में प्रत्येक बाह्यकोण। तो देखिए 360 डिग्री, अब प्रत्येक बाह्यकोण हमारा कितना है, 45 डिग्री। अब इसको हम कट कर लेंगे। देखिए काटेंगे, क्या होगा, 5 सत्ते 35, बचेगा 1 और 1 पर 0, 5 दूना 10, ये क्या होगा, 5 में 45। अब देखिए 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 अठे 72, यानी कि कितना आ गया, 8। यानी कि बाह्यकोणों की संख्या कितना आ गया, 8। और हमें पता है कि समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बाह्यकोणों की संख्या का क्या होता है, बराबर। तो इसका मतलब इस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या भी कितना होगा, 8 ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, बाह्यकोणों की संख्या। अतः समबाहुभुज, चलिए इसके पे लिखते लगा दीजिए, चूँकि अतः समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर कितना होगा, 8। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। कितना आसान था। देखिए ऐसा सवाल आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, याद नहीं करते हैं, बस आप लोग खाली नोट करने पे लगे रहते हैं। चलिए जल्दी जल्दी इस नोट कर लीजिए और हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आप सभी अपने बुक में एक बार पढ़िए और पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा देखना है, उदाहरण का देखना है आप लोगों को। ध्यान से सुनिए आप लोग। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पेज नंबर 29 पे दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 है। एक समांतर चतुर्भुज है और इसका आकृति भी कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देखिए अपने अपने बुक में और अपने अपने नोटबुक में बनाने की कोशिश कीजिए। डायग्राम बनाना तो अब आप सीख ही लिए होंगे, नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिए। देखिए ये दिया हुआ है PQR और S। ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर। हाँ ये दिया हुआ है। देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। देखिए ये क्या है, ये है समांतर
चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है। और इसमें हमें क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। परिमाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर, पेरीमीटर बोलते हैं। यही हमें क्या करना है? निकालना है। एक चीज़ बताइए कि ये अगर समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में हमने क्या पढ़ा है कि सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगा? बराबर। अगर ये भुजा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये भुजा भी कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार से ये भुजा और ये भुजा सम्मुख भुजाएं हैं और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होता है। इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ये है 7 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? परिमाप। परिमाप क्या होता है? आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिए। परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति को चारों तरफ से घेरने वाली जो रेखा होती है तो उसकी कुल लंबाई का योग। जैसे एक हमने ये आकृति बना लिया, इसका परिमाप क्या होगा? इस आकृति को तीनों तरफ से घेरने वाली जो रेखाखंड है तो उसकी सभी रेखाखंडों के लंबाई का योग। समझ में आया? जैसे हम एक गोल आकृति बना लिए, देखिए ये भी बंद आकृति है, तो इसको भी, इस आकृति को भी चारों तरफ से जो घेरने वाली रेखा है उसकी कुल लंबाई का योग। यानी कि हम परिमाप बराबर लिख सकते हैं। परिमाप का मतलब क्या हो गया? टोटल बाउंड्री लेंथ, टोटल बाउंड्री लेंथ। समझ में आया? नहीं समझ में आया? बाउंड्री समझते हैं ना? सीमा, इधर की सीमा, ये सीमा और ये सीमा और ये सीमा, तो इसके सभी बाउंड्री की लंबाई का योग, ये क्या होता है? परिमाप। जैसे इस आकृति की सभी बाउंड्री की लंबाई का योग, ये क्या होगा? परिमाप। जैसे ये आकृति, इसके सभी बाउंड्री की लंबाई का योग, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी कि किसी भी आकृति के उसके सभी सीमाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप। तो देखिए इस आकृति में परिमाप निकालेंगे, तो देखिए परिमाप हम निकालेंगे इस आकृति में जो हमारा सवाल दिया गया है। तो इसमें एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया और एक साइड ये हो गया। तो इसका हम परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा? इसकी सभी भुजाओं की लंबाई का योग कर देना है, वही क्या होगा? परिमाप। तो हम क्या लिखेंगे? देखिए क्या लिखेंगे? चूँकि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए PQ बराबर क्या होगा? RS। क्यों होगा? क्योंकि ये आपस में क्या है? सम्मुख भुजाएं, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर। तो देखिए PQ 12 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब RS भी कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। PQ की जगह पर हमने क्या लिख दिया? 12 सेंटीमीटर। इसको सीधा करके लिख लेंगे तो क्या होगा? RS बराबर 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार का मतलब जैसे हमने ये ऊपर वाला किया है, ठीक वैसे ही ये जो है ये हमारा QR बराबर क्या होगा? SP। क्यों होगा? क्योंकि ये और ये भुजा तो आपस में सम्मुख भुजाएं हैं, तो ये भी क्या होगा? ये भी होगा आपस में बराबर। किस में? समांतर चतुर्भुज में। और QR दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। और SP इसके बराबर होगा, इसको सीधा कर लेंगे तो SP बराबर क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें चारों भुजा पता चल गया। PQ पहले से सवाल में दिया हुआ है, QR पहले से सवाल में दिया हुआ है,
और आर एस हम निकाल लिए हैं और एस पी भी हम निकाल लिए हैं। तो हमें सभी भुजाओं की लंबाई पता चल गया है। तो अब हम क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप बराबर परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं की लंबाई का योग। तो एक भुजा हमारा कौन सा है, पी क्यू, एक भुजा कौन सा है हमारा क्यू आर, और एक भुजा हमारा क्या है आर एस, और एक भुजा क्या है एस पी। अब सभी का वैल्यू रख देना है, जोड़ कर देना है। पी क्यू का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, और क्यू आर कितना है 7 सेंटीमीटर, आर एस कितना है 12 सेंटीमीटर, और एस पी कितना है 7 सेंटीमीटर। सभी को जोड़ लेंगे। देखिए 12 और 7 कितना होगा, 12 7 19 और ये 12 31 7 38, या फिर ऐसे जोड़ लीजिए 12 12 24, और ये कितना होगा 7 7 14, तो 24 और 14 कितना हो जाएगा 38। तो हम क्या लिखेंगे 38 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए कितना आसान था कि नहीं। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था और मैं काफ़ी सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आई होप इसको नोट कर लिए हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अपने अपने बुक में एक बार पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो उदाहरण में दिया हुआ है, पेज नंबर कितना है बुक में, बुक में पेज है 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आकृति 3.20 में BEST एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है कि ये जो है BEST, चलिए आकृति हम पहले बना लेते हैं। आकृति आप लोग भी अपने अपने बुक में देखिए और नोटबुक में बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए ये कुछ इस प्रकार से आकृति दिया गया है। चलिए आकृति को थोड़ा सही कर लेते हैं। हाँ देखिए कुछ इस प्रकार से आकृति दिया गया है और इसका नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है B, ये है E, ये है S और ये है T। इसमें देखिए ये एंगल दिया हुआ है कितना, ये एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री। ये दिया हुआ है कितना, अच्छा ये ऐसे आगे बढ़ा हुआ है, ऐसे आगे बढ़ा लेते हैं। ये दिया हुआ है क्या है, ये क्या है, ये एंगल Z है हमारा, और ये एंगल क्या है हमारा, ये Y है, और ये एंगल दिया हुआ है क्या है, ये है X। देखिए और ये एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। सवाल में दिया हुआ है कि ये क्या है, समांतर, ये है समांतर चतुर्भुज। ये एंगल हमारा दिया हुआ है कितना 100 डिग्री। हमें x, y और z यानी कि x का वैल्यू फाइंड करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है और z का वैल्यू फाइंड करना है। ये क्या है 100। एक चीज़ बताइए, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में हमने क्या पढ़ा है कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि कोण B और कोण S आपस में क्या है, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण है कि नहीं, सम्मुख कोण क्या होता है, आमने सामने का जो कोण होता है, जो एक दूसरे के सामने वाला कोण होता है वही आपस में क्या होता है, सम्मुख कोण। तो कोण B और कोण S जो है सम्मुख कोण है। तो इसका मतलब कोण B 100 डिग्री है तो ये कोण S भी क्या होगा 100 डिग्री। वही क्या होगा हमारा x का वैल्यू होगा कि नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जब ये कोण हमें पता चल गया है तो क्या हम ये कोण नहीं बता सकते हैं
क्योंकि ये और ये कोण आपस में क्या है, आसन कोण, और आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब हमें ये कोण पता ही है तो 180 डिग्री में से घटा देंगे तो हमें ये कोण पता चल जाएगा। सही बात है कि नहीं। इसी प्रकार से देखिए, जब हमें ये पता चल गया है तो क्या हम ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या है, रैखिक कोण युग्म, याद कीजिए, और रैखिक कोण युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो जब हमें ये पता है तो ये क्यों नहीं पता चलेगा, इसको क्या करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो हमें ये भी निकल जाएगा। चलिए, तो हम आ जाते हैं सवाल के सॉल्यूशन पे। सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं सॉल्व, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज BEST में कोण B बराबर कोण S, कोण B बराबर कोण S क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण। क्या है, सम्मुख कोण। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण B हमें दिया हुआ है 180 डिग्री, तो हमने कोण B की जगह पे 180 डिग्री लिख दिया। और कोण S, कोण S के वैल्यू क्या है, कोण S तो x दिया हुआ है। अब इसको सीधा कर लेंगे, हमने कोण S की जगह पर क्या लिख दिया, x। अब इसको सीधा कर लेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। तो देखिए x का वैल्यू हमें निकल के आ गया। अब देखिए, अब हम कोण y निकालते हैं। पहले एक चीज़ बताइए आप लोग, क्या हम कोण y निकालने का यह भी हमारा तरीका होगा कि नहीं। देखिए, हमें पता है कि ये समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। यानी कि भुजा, ये वाली भुजा BE और भुजा TS आपस में समांतर है। और देखिए ये जो है लाइन, ये तो क्या है, तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है कि नहीं। जब दो समांतर लाइन को एक तिर्यक रेखा काटता है तो देखिए ये क्या होते हैं, आपस में आसन कोण, और आसन कोण के युग्म आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि कोण ये जो x है और ये जो कोण y है आपस में क्या होंगे, सॉरी आसन कोण नहीं, ये क्या होंगे, आपस में संगत कोण, और संगत कोण के युग्म आपस में क्या होते हैं, बराबर। यानी कि कोण x 180 डिग्री तो कोण y भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, चूँकि BE समानांतर TS तथा ES या SE एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। हमने क्या लिखा कि BE समानांतर, ये याद होगा आप लोगों को बताए थे कि ये क्या है, समानांतर का चिन्ह। तो देखिए ये जो हमारा BE है वो TS के क्या है, समानांतर है। तथा ये जो लाइन है SE ये क्या है, एक तिर्यक रेखा जो दोनों को अलग अलग बिंदु पे काट रहा है। तो इसका मतलब कोण x और कोण y आपस में क्या होंगे, संगत कोण, और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, कोण S बराबर कोण हमारे ये कौन सा होगा, कोण, चलिए कोण S नहीं लिखते हैं, इसके जगह हम x लिखते हैं, x बराबर y। क्यों होगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, संगत कोण। संगत कोण, ये आपस में क्या है, संगत कोण युग्म। तो देखिए कोण x का वैल्यू हमें पहले ही पता चल चुका है, ये क्या है, 180 डिग्री। अब कोण y हमें तो निकालना ही है, तो कोण y को हम y ही रहने देते हैं, इसको सीधा कर लेंगे तो कोण y बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। देखिए तो कोण y भी आ गया। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कोण z की तरफ। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ताकि यहाँ स्पेस हमारा कम है, और हो सकता है नीचे लिखें तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। एक चीज़ बताइए कि ये जो कोण y और z है, कोण
y और z, इस दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा जल्दी बताइए तो, क्योंकि ये क्या है आपस में रैखिक कोण युग्म, ये आपस में क्या है रैखिक कोण युग्म, और रैखिक कोण युग्म का योग कितना होता है 180 डिग्री। आप लोग याद कीजिए जल्दी से, चलिए जिसको नहीं पता है रैखिक कोण युग्म जल्दी से यहाँ समझ लीजिए। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि मान लीजिए कोई सीधी रेखा है तो सीधी रेखा की एक ही ओर टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री बनता है कि नहीं बनता है। अगर मान लीजिए कि कोई एक लाइन आके इस पे मिल गया तो अब इसने क्या किया, इस पूरे एंगल को दो भाग में बांट दिया, एक कोण ये और एक कोण ये। अभी भी इस दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। और ये दोनों ही कोण आपस में क्या कहलाते हैं जल्दी बताइए, रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। और रैखिक कोण युग्म का कितना योगफल होता है 180 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए कि ये कोण हमें पता चल जाएगा तो क्या हम ये नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं, 180 डिग्री में से घटा देंगे। अगर मान लो कि हमें ये पता चल गया तो क्या हम ये नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं, 180 डिग्री में से इस कोण को घटा देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा। तो देखिए यही कंसेप्ट यहाँ पे लगा रहे हैं कि कोण y और कोण z ये हमारा क्या है एक सीधा रेखा है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री। ये लाइन आके मिल गया तो इस कोण को दो भाग में बांट दिया तो कोण y और कोण z आपस में क्या होंगे रैखिक कोण युग्म, और रैखिक कोण युग्म का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। तो वही बात मैंने लिखा है कि कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री, और ये क्या है रैखिक कोण युग्म। चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये हमारे काम का चीज़ नहीं है, बस ये हम समझाने के लिए यहाँ बताए थे। तो देखिए कोण y तो हमें पता चल ही गया है, तो कोण y की जगह पर हम क्या लिखेंगे 100 डिग्री लिखेंगे, 100 डिग्री प्लस ये हमारा z बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ये हमारा इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर क्या बच जाएगा z बराबर 180 डिग्री, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 100 डिग्री। तो कोण z बराबर कितना निकल के आ गया 180 में से 100 घटा देंगे तो 80 डिग्री, और यही हमारा क्या हो गया इस सवाल का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसी पेज पे पेज नंबर 30 पे क्वेश्चन नंबर 5 नीचे में दिया गया है। सभी अपने बुक में एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। आई होप कि ये क्वेश्चन सब नोट कर लिए होंगे और आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ से डिलीट कर देते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को पॉज किए और नोट कीजिए। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है पढ़िए एक बार सभी। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज RING में M कोण R बराबर 70 डिग्री हो तो दूसरे सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। सवाल क्या दिया हुआ है कि RING एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए आकृति भी बुक में दिया हुआ है, एक बार आकृति हम बना लेते हैं कि ये क्या है एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। अपने अपने नोटबुक में बनाने की कोशिश कीजिए इस आकृति को एक बार। ये क्या है एक समांतर चतुर्भुज RIN और G। देखिए यही है RING समांतर चतुर्भुज, और इसमें कोण R दिया हुआ है, कितना डिग्री दिया हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ है। और हमें क्या निकालना है दूसरे सभी कोण, यानी कि हमें ये कोण निकालना है, हमें ये कोण निकालना है और कोण हमें ये निकालना है। एक कोण हमारा दिया हुआ है, बाकी ये शेष 3 कोण हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले बताइए कि ये जो है ये क्या है एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसमें कोण R दिया हुआ है, बाकी हमें क्या निकालना है कोण I,
कोण एन और कोण जी, ये तीनों कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये तीनों कोण हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया है। एक चीज़ बताइए कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब कोण आर और कोण एन क्या होंगे, सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण होंगे तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये कोण 70 डिग्री है तो ये भी कोण क्या होगा, 70 डिग्री। चलिए तो हम क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज RING में क्या लिखेंगे, कोण R बराबर कोण N। क्यों होगा बराबर, क्योंकि ये आपस में क्या है, सम्मुख कोण, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। कोण R कितना दिया हुआ है सवाल में, 70 डिग्री, तो कोण R की जगह पे हम 70 डिग्री लिखेंगे, बराबर। कोण N तो हमें निकालना ही है, तो हम लिखेंगे कोण N को कोण N यहीं लिखेंगे, इसको सीधा करके लिख लेंगे, तो कोण N बराबर कितना आ गया, 70 डिग्री। तो देखिए कोण N हमारा निकल के आ गया 70 डिग्री। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, कोण N बराबर 70 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, कोण I और कोण G। एक चीज़ बताइए कि कोण R और कोण I आपस में कौन से कोण हैं, तो आप लोग कहेंगे कि ये तो आसन कोण है। आसन कोण क्या होता है, दो पड़ोसी कोण आपस में आसन कोण होते हैं। इसी प्रकार से ये और ये भी आसन कोण होंगे, ये और ये भी आसन कोण होंगे, ये और ये भी आसन कोण होंगे। लेकिन हमें सारा लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो बस सवाल सॉल्व करना है। तो चलिए हम देख पा रहे हैं कि कोण R और कोण I आपस में आसन कोण है, और याद कीजिए कि आसन कोणों का योग कितना होता है समांतर चतुर्भुज में, 180 डिग्री। इसका मतलब कोण R और कोण I दोनों मिलके कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, कोण R प्लस कोण I बराबर, यानी कि कोण R और कोण I दोनों मिलके कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि आपस में क्या है, आसन कोण, और समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो कोण R का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 70 डिग्री, कोण I तो हमें निकालना ही है, बराबर 180 डिग्री। कोण 70 डिग्री को इधर ले जाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, कोण I बराबर 180 डिग्री। आइए हमारा इधर आ जाएगा तो क्या होगा, -70 डिग्री। तो कोण I बराबर कितना निकल के आ गया, 110 डिग्री। देखिए आ गया, कोण I बराबर कितना, 110 डिग्री। 180 में से 70 को हमने क्या किया, घटा दिया। अब बताइए जब कोण I पता चल गया तो क्या कोण G हम नहीं बता सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे यस सर हम बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोण I और कोण G भी तो आपस में सम्मुख कोण है, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। इसका मतलब ये कोण जितना होगा ये कोण भी उतना ही जो होगा। और कोण I हम निकाल चुके हैं पहले ही, ये कितना है, 110 डिग्री। तो इसका मतलब ये कोण भी कितना होगा, 110 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, कोण I बराबर कोण G। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण I बराबर 110 डिग्री हम पहले ही निकाल चुके हैं, बराबर कोण G। इसको सीधा कर लेंगे तो कोण G बराबर कितना आ गया, 110 डिग्री। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर। तो देखिए हमने कोण N भी निकाल लिया, कोण हमने G भी निकाल लिया, और कोण I भी हमने निकाल लिया। तो देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अगर नोट कर लिए हैं तो देखिए आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया। चैप्टर 3 के अंतर्गत जो एग्जाम्पल वाले सवाल दिए गए हैं, इस चैप्टर में टोटल 1 से लेकर 8 तक टोटल एग्जाम्पल दिए गए हैं। और आज के लेक्चर में हमने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन हमारा शेष रह गया है। तो वो क्वेश्चन हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। आई होप कि ये जितने भी सवाल आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को क्लास में मज़ा भी आ रहा होगा।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।